अगर 10 बार स्कूल आता जाता है, ट्यूशन पे जाता है तो नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते पापा जी, ये इसके अंदर जो कंसंट्रेशन की स्ट्रेंथ है वो इसका मोस्ट पॉजिटिव पॉइंट है। उसके कारण ये मतलब एक बार सिलेबस को कैचअप कर लिया तो इसके लिए परफेक्ट है। मैं कहा जहाँ भी तुम्हारी क्लास लगती है ध्यान से सुनना, वही इन्होंने इसका कहना माना। और आज मैं बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि विकास मोर आज एक फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में है। नहीं, स्टार्टिंग से ही ये कहना मानता था और कंसंट्रेशन ऑफ माइंड इसकी बहुत अच्छी थी। अगर ये सुबह उठते ही पहला काम था इसका अखबार पढ़ना। टीम बैठी थी और एसएससी लेंदे अपना कर्नल ने थापी लाई थी मोर साहब उठाएगा बोला जी के कर सको, बोला देश की सेवा, बोला जहाज कितना उठाओगे, बोला जी पाखड़ी वाला नहीं बंद होते इतनी उठ खावांगे। और उसके बाद ये आगे बढ़ता गया और एसएसबी क्लियर करके आज फाइनल ट्रेनिंग करके एज ए फ्लाइंग ऑफिसर फाइटर पायलट विकास मोर हमारे बीच है। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते सर, आज हम जुड़े हैं अथर्वा के एक होनहार स्टूडेंट से जिनका नाम है विकास मोर, जो एनडीए के तहत अभी फ्लाइंग ऑफिसर बने हैं। आइए आज उनके और उनके परिवार से मिलते हैं। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? फ्लाइंग ऑफिसर विकास मोर। फ्लाइंग ऑफिसर, अब आपके नाम के आगे फ्लाइंग ऑफिसर जुड़ चुका है। जी सर, ये अचीवमेंट आपको कैसे हासिल हुई? स्टार्टिंग में थोड़ा सा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है सभी यूथ को, और गाइडेंस की जो सही गाइडेंस है उसकी ज़रूरत होती है सभी को। तो उसके लिए स्टार्टिंग में पेरेंट्स से मोटिवेशन मिलता है कि वो सबको मोटिवेट करते हैं कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है, और फिर उन्हीं के थ्रू हम फिर ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमें राइट डायरेक्शन में लेके जाते हैं। जैसे सर ऐसे कौन से लोग रहेंगे जो आपको राइट डायरेक्शन में लेके गए, आप इतनी बड़ी अचीवमेंट पे पहुँचे? कौन है वो लोग सर? स्टार्टिंग में तो पेरेंट्स ही हैं, जैसे मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को टीचर्स से मिलवाया। जैसे अथर्वा एकेडमी के जो टीचर्स हैं हमारे, उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। अथर्वा एकेडमी का बहुत बड़ा योगदान रहा है एक हिसार को एक और फ्लाइंग ऑफिसर देने में। तो आइए अथर्वा डिफेंस एकेडमी के स्टाफ से भी जुड़ते हैं और विकास मोर के फ्लाइंग ऑफिसर विकास मोर के परिवार से भी जुड़ते हैं। ये दादी जी हैं मेरी, भरपाई देवी, इन्हीं के आशीर्वाद से आज शायद आप इतनी बड़ी रैंक पे पहुंचे हो। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद करी है इस परिवार को ऊपर उठाने में। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ये तभी तो हम आगे बढ़ पाते हैं। जी सर, आगे। ये हैं अथर्वा एकेडमी के हमारे सर। ये अनिल सर हैं अथर्वा एकेडमी के डायरेक्टर, और शायद इन्हीं की बात कर रहे थे जिनकी बदौलत आपको एक बड़ा मोटिवेशनल मिला। जी सर, आपके स्टूडेंट आज एक फ्लाइंग ऑफिसर बन चुके हैं, आपने एक और हिसार को फ्लाइंग ऑफिसर दिया है। जी सर, बताइए। इस चीज़ का हम शुक्रगुजार हैं हिसार क्षेत्र के और ख़ासकर डिफेंस के, और विकास मोर ने जो मेहनत की है फ्लाइंग ऑफिसर बनने के लिए। और जैसे इनके जो दादी जी हैं, इनके जो माता पिता हैं, मामा हैं, परिवार है, तो उनका काफ़ी सहयोग रहा। इसके बच्चे के काफ़ी अच्छे संस्कार हैं जिसकी बदौलत ये आज इस मुकाम तक पहुंच पाया है। बिल्कुल सर, संस्कार तो ज़रूरी ही है, उसके साथ साथ आपके जो डिफेंस क्षेत्र में जो आप बच्चों को बहुत अच्छे से तैयारी करवा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। आपने विकास को किस तरह से तैयारी करवाई और बाकी बच्चों की भी कैसे? मैं देख रहा हूँ पीछे बहुत सारे एथलीट भी आए हुए हैं इनके, विकास जी के फ्रेंड। हाँ, ये बच्चे हैं जिन्होंने अभी फ़िलहाल में एनडी का रिटन एग्जामिनेशन क्लियर किया है। काफ़ी बच्चे अभी हॉस्टल में, काफ़ी बच्चे छुट्टी भी गए हुए हैं। जैसा कि विकास का है, विकास बचपन से काफ़ी होनहार रहा है, क्योंकि हम स्टार्टिंग के अंदर जब बच्चा आता है तो उसका PIQ फॉर्म फिलअप करवाते हैं, जिसको जैसे सर थोड़ा बताएंगे आप ऑडियंस को भी क्या होता है ये PIQ फॉर्म? PIQ फॉर्म मीन्स पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर फॉर्म होता है, जिसमें बच्चे के बारे में सारी उसकी इंट्रोडक्शन, जैसे कि उसका नेम, उसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, उसके पेरेंटल बैकग्राउंड के बारे में, उसकी हॉबीज़, इंटरेस्ट क्या है, सारी चीज़ उसमें आ जाती है। एक टाइप से आप काउंसलिंग करते हैं बच्चे की सर? पहले काउंसलिंग की जाती है, उसके बाद फिर बच्चे को इनटेक किया जाता है। और जैसे विकास है, विकास के अंदर ये काबिलियत थी कि ये बच्चा आउटस्टैंडिंग रहा है, एंड उसके PIQ फॉर्म से जो चीज़ सबसे अच्छी निकल के आती है वो अच्छी निकल के आती है कि इसका एजुकेशन बैकग्राउंड में भी अच्छा रहा है, ये स्पोर्ट्स में भी अच्छा रहा है। बिल्कुल सर। तो सर आपका थोड़ा सा बच्चों का शेड्यूल बताएंगे जो आप हर साल मतलब हर बैच में कोई ना कोई फ्लाइंग ऑफिसर या फिर कोई अन्य ऑफिसर नेवी में भारतीय सेना को दे रहे हैं? अभी हाल ही फ़िलहाल के अंदर आप देखेंगे कि फेब मार्च के अंदर ही हमारे जो 2 बच्चे हैं टेक्निकल एंट्री स्कीम के अंदर आर्मी के अंदर अभी पास आउट हुए हैं। और अभी जो 148 का जो कोर्स अभी फाइनल जो मेरिट लिस्ट आई है उसके अंदर भी ऑल इंडिया रैंक हमारी 9th आई है। तो लक्ष्य चौधरी है, और वो विकास मोर का जो है जूनियर भी रह चुका है स्कूल में।
बिल्कुल सर। तो सर हिसार में और भी एकेडमियाँ है या स्टेट लेवल पे भी, आप तो इंडिया में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दे रहे हो, बच्चों का शेड्यूल क्या रहता है पढ़ने का? स्केड्यूल जो है पढ़ने से पहले जो बात है वो है फिज़िकल अपीयरेंस, फिज़िकल मेजरमेंट और फिज़िकल बच्चा मजबूत होना चाहिए। तो उसके लिए हमारा जो बच्चा सुबह 5 बजे उठता है हॉस्टल के अंदर, 5:30 बजे उनकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है, 1 घंटे तक फ़िज़िकल एक्सरसाइज चलती है उनकी। फिर बच्चा थोड़ा रेस्ट करता है और 8 बजे उनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है और 8 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक उनकी क्लास चलती है, बीच में 1 घंटे का ब्रेक होता है और उसके बाद फिर 6 बजे तक उनकी सेल्फ स्टडी होती है। तो इस दौरान उनको रिटन एग्जामिनेशन और साथ साथ उनको एसएसबी की प्रिपरेशन, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उनका कम्युनिकेशन डेवलपमेंट बिल्ड किया। जी सर। उसके बाद सर? फिर उसके बाद बच्चा अपना हॉस्टल के अंदर हमारे जो टीचर्स हैं वहाँ जाते हैं, तो बच्चा 1-2 घंटे रेस्ट करता है, फिर उसके बाद 11 बजे तक पढ़ता है, 6 घंटे का उसका सोने का है, फिर सुबह दोबारा उठता है, यही रूटीन उसका है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अन्य स्टाफ भी आए हुए हैं, इनके क्लास टीचर भी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया सर। आप भी बताइए विकास मोर के बारे में थोड़ा। हाँ, विकास एक बहुत मतलब होनहार स्टूडेंट रहा है और मतलब कि हमने इसका देखा, मतलब जैसे बहुत कम छुट्टियां रही इसकी और रेगुलर मतलब क्लास में और फिज़िकल में, जैसे हम बच्चों के साथ कई बार संडे को जो है गेम्स करवाते हैं तो वहाँ भी मतलब ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। अभी हम उनकी माताजी से जुड़ते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार जी। तो अभी विकास फ्लाइंग ऑफिसर बन चुका है, तो आपके आशीर्वाद और बड़ों के आशीर्वाद से तो ये अचीवमेंट हुई है, उनके गुरुजनों के आशीर्वाद से। तो कैसा था विकास? क्या नटखट था या कहना मानता था, या अब सेलेक्ट होने के बाद में कह रहा है कि नहीं मैंने माँ बाप का कहना माना इसलिए मैं आगे निकला हूँ? आप बताओ सच्चाई क्या है? नहीं, स्टार्टिंग से ही ये कहना मानता था और कंसंट्रेशन ऑफ माइंड इसकी बहुत अच्छी थी। अगर ये सुबह उठते ही पहला काम था इसका अखबार पढ़ना, अच्छा। उससे पहला काम था अगर 10 बार स्कूल आता जाता है, ट्यूशन पे जाता है तो नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते पापा जी, ये इसका वो था। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आप ही के संस्कार है जी, हाँ। तभी ये इतने। और इसका मैंने ये इसको कहा था कि बेटा गुरुजी जो होते हैं वो तुम्हारे अंदर से जो काबिलियत है वो बाहर निकाल लेंगे। तो उसको ये ध्यान से, मैं कहा जहाँ भी तुम्हारी क्लास लगती है ध्यान से सुनना, वही इन्होंने इसका कहना माना। और आज मैं बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि विकास मोर आज एक फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में है और बड़ों का आशीर्वाद, भगवान का, मेरे दोस्तों का, सभी का मैं आशीर्वाद मानती हूँ इसको। और सर का अथर्वा एकेडमी का तो है ही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो हर शहर में मतलब पूरे हरियाणा में ही मैं बात करूंगा, पूरे भारत में ही बल्कि बात करूंगा, मतलब हर ऐसा कोई बैच नहीं होगा इन्होंने कोई ऑफिसर ना दिया हो। अभी विकास मोर के उनके मेंटर से, उनके दोस्त, उनके भाई से बात करते हैं सर, तो ये बाहर निकालेंगे उसको और उसको खिलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। अभी उनके मेंटर से, उनके दोस्त से, भाई से बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी सर। कैसा था सर आपका दोस्त, मेंटर, क्लासमेट कैसा था? ये पढ़ने में नटखट था या घर पे थोड़ा शरीफ होने का नाटक करता था, वहाँ पे कुछ चंचलता थी, उसमें क्या था? सच्चाई तो आप ही बता पाओगे। देखो, इसके अंदर जो कंसंट्रेशन की स्ट्रेंथ है वो इसका मोस्ट पॉजिटिव पॉइंट है। उसके कारण ये मतलब एक बार सिलेबस को कैचअप कर लिया तो इसके लिए परफेक्ट है। उस सिलेबस के अंदर से आप कुछ भी पूछ लो उसके लिए परफेक्ट है। मतलब जो भी स्टडी करता था पूरे फोकस से, कंसंट्रेट के साथ करता था, जो भी टीचरों से पढ़ता था पूरे कंसंट्रेट के साथ पढ़ता था। और बिल्कुल नटखट भी रहा है, बहुत शरारतें की हमने। और हाँ, मैं यही तो कह रहा था, असली सच्चाई तो, रियलिटी तो क्लासमेट मेंटर ही बता पाएगा। जी, रियलिटी है ये। इन्होंने बहुत, हमने मिलकर बहुत शरारत की। और एक क्रिकेट का जुनून जो स्टार्टिंग से ही, मतलब गली में क्रिकेट खेलना, उसके बाद कहीं भी अगर मौका मिला ना, छोटे से छोटे बच्चे के साथ या बड़े से बड़ी टीम के साथ अगर मौका मिलता है तो क्रिकेट खेलना। अब मतलब गेम में भी आप आगे रहते थे और वो एक लेवल नहीं देखा था कि मैं छोटे बच्चों के साथ खेल रहा हूँ, बड़े के साथ खेल रहा हूँ, मतलब सभी के साथ जहाँ मौका मिला खेल लिए। नहीं, वो पॉजिटिव मेंटेलिटी के साथ। बिल्कुल पॉजिटिव मेंटेलिटी। वो हमें ये नहीं देखते कि किसके साथ खेलें, हमें बस अपने एंजॉय करने से मतलब है। और लास्ट टाइम इसने मौका मिला, हम झज्जर गए हुए थे जी, लास्ट छुट्टियों में मौका मिला एक टीम के साथ सिद्धार्थ इंटरनेशनल स्कूल में, तो वहाँ भी इसने अपना प्रदर्शन दिखाया और अपना परफॉर्मेंस दिया। तो मतलब कोई भी फील्ड हो, मौका नहीं छोड़ना। बिल्कुल बिल्कुल जी। और मौके को ग्रैब करके, और जैसे +2 जस्ट होते होते NDA क्रैक करके मौका मिला SSB देने का, और उसमें जैसे इन्होंने पूरी मेहनत करके, और मतलब एक जो OLQs होती हैं वो जस्ट एक स्टडिंग से नहीं आती,
वो बिल्कुल एक अलग क्वालिटीज होती हैं जो टीचर्स उनके सेलेक्ट करके उनको और अच्छे से मेंटेन करते हैं। जैसे अथौरा डिफेंस एकेडमी में भी इन्होंने बहुत कुछ सीखने को मिला और उसके बाद ये आगे बढ़ता गया और एसएसबी क्लियर करके आज फाइनल ट्रेनिंग करके एज ए फ्लाइंग ऑफिसर फाइटर पायलट विकास मोर हमारे बीच है। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार जी। विकास कैसा था जी पढ़ने में? नमस्कार जी, हमारा तो बहुत बढ़िया जी, सबसे अच्छा बच्चा और सारी बढ़िया तो बढ़िया मेहनत करिए खूब, हमारा परिवार ऊपर उठा दिया जी, हमारा ठोड़ा में भाईचारा में इज्जत बढ़ा दी। बिल्कुल। हाँ, काची उम्र में बढ़िया सर्विस मिली और अपनी मेहनत कोई रसपत कोई किसी की जानकारी पूछताछ कुछ नहीं, खुद अपनी मेहनत पूरी ईमानदारी से हाँ, ईमानदारी ऑफिसर से बना। खुद आप हिम्मत करके जी पूरे कुंडबे का पूरे मतलब एरिया का नाम रोशन मैं किया। 5वीं 6वीं में पढ़ा था जब मैंने बोला भाई साहब आप डीसी बन जाओ, हमारा परिवार सुधर जाएगा। बोले ताऊ जी कुछ न कुछ करके दिखाऊँ। हमें लेफ्टिनेंट में खूब खुश था जी। अब लेफ्टिनेंट नहीं और डीसी नहीं बना, लेफ्टिनेंट बन गया। महाराज ना काची उम्र में 17 साल की उम्र में जी लेफ्टिनेंट भर्ती हो गई। देश की सेवा के लिए कोई पद जरूरी नहीं होता, वो तो किसी पद पे भी रह के सेवा। 40 अफसर टीम बैठी थी और एसएससी लेंदे अपना कर्नल ने थापी लाई थी मोर साहब उठाएगा। बोला जी के कर सको, बोला देश की सेवा, बोला जहाज कितना उठाओगे, बोला जी पाखड़ी वाला नहीं बंद हो जाए इतनी उतर उठावांगे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वहाँ अपना नू बोले वह खुश हो कि कर्नल नू बोला मोर तो उड़ेगा, बोला उड़ के दिखा दिया जी। पहला चांस में सर्विस मिल गई जी, हमारी आत्मा ठंडी हो रही है जी, आप हमारा मौज होगी जी। अभी उनके जूनियर अथर्विट और भी आए हुए हैं जो एनडीए में ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, वो अपने भावी फ्लाइंग ऑफिसर है। जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर, मैं प्रदीप कुमार सर, मैं थरवास डिफेंस एकेडमी में स्टूडेंट हूँ सर और एसएसबी की तैयारी कर रहा हूँ। और सर अभी मेरा एनडीए रिटर्न क्लियर हो चुका है और एसएसबी की तैयारी बड़ी अच्छे से हो रही है सर। हमारे टीचर्स गाइडलाइन अच्छे से दे रहे हैं सर, बहुत बढ़िया से। क्या वही शेड्यूल आपके टीचर दे रहे हैं जो विकास मोर को दिया गया था, या उनसे विकास मोर के अन्य फ्रेंड को दिया था जो अन्य आज आर्मी के अंदर ऑफिसर है, क्या वही शेड्यूल आपके ऊपर भी फॉलो हो रहा है? यस सर, अब उससे और ज़्यादा बेशक हो सर, क्योंकि उनसे भी कुछ एक्सपीरियंस मिला है सर, हमें भी मिल रहा है उनसे भी। और सर उनसे अच्छा मतलब और अच्छा सा करवा रहे हैं सर जी। अभी क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम रविंदर है और मेरा एनडीए का रिटर्न हो चुका है और मैं अर्थवा डिफेंस एकेडमी में एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन भी और अर्थवा फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा गौरवशाली पल भी है। और सर हमें जो पहले करवाते हैं वैसे तैयारी भी करवाते हैं और हमारे ऊपर बहुत फोकस भी और टाइम टू टाइम हमें मोटिवेशन भी देते हैं। और ऐसे एग्ज़ाम करने के लिए हमारे साथ हार्ड वर्क भी करवाते हैं और हमसे भी करवाते हैं, खुद भी हार्ड वर्क करते हैं। एक अन्य और अथर्विट हैं। जी सर। जय हिंद सर। मैं सर अभी एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ सर अथर्वा डिफेंस एकेडमी में, एंड मेरा एक्सपीरियंस यहाँ बहुत अच्छा रहा है। टीचर्स सारे बहुत सपोर्टिव हैं, रूटीन टफ है, तो जो बच्चों को जेन्युइनली बहुत हेल्प करता है सच में कि वो मेंटली टफ बने। एंड एसएसबी में हमें बेसिकली मेंटली टफ ही होना होता है, तो हमें ये चीज़ जो है ये हमारे बेसिक लेवल पे मिल रही है ऑलरेडी। बिल्कुल सर। ये और भी उनके जूनियर अथर्विट आए हुए हैं यहाँ पे। अभी हम विकास मोर, फ्लाइंग ऑफिसर विकास मोर की बहन से जुड़ते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस विकास मोर के बारे में? कितना शरारती था? क्या आपके साथ कहते हैं कि बहन भाई का तो एक ऐसा रिश्ता होता है जो छोटी छोटी चटपटी मारपीट से शुरू होता है, तो क्या कहना? Yes, actually he has always been nodding since childhood, and yeah, he's disciplined too. Once he stick to anything, he just do it. Yeah, whatever it is. Well, he sometimes it feel like he's still small kid to me. Yeah, he's really good at everything. But I would like to say to everyone, just stick to any one thing, whatever it is, and never, if you fail doing that thing, don't think that don't try to give up, because from the failures we need to learn, and failures always try to give us something new to our journey, to our success. Right. So always stick to just one thing, whatever it is, and never give up. Nothing is wrong actually. Nothing is wrong if you not able to do anything. It's not wrong. Anything is not wrong. The thing wrong is actually if you make misery out of it. Like if you make like, I failed it, I couldn't able to do it, that's the wrong thing. If you stick to one thing, nothing is wrong. It's failing, it's not wrong.
So if nothing is wrong, so just chill and stick to one thing and just get it, go for it. गुड गुड। तो कैसा था विकास मोर का बिहेवियर? और शुरू से ही बचपन से ये कि सपना था कि मुझे फाइटर पायलट बनना है जी, मतलब उस सपने को इसने पूरा कर दिया। सपने को इसने पूरा कर दिया है। शुरू से बहुत ही मेहनती, कभी शरारतें में भी देखता था, मामा घर पे आते हैं तो शरारतें करते हैं बच्चे। बिल्कुल। और मामा भांजे का तो एक ऐसा रिश्ता होता है दोस्ती की तरह ही। तो सिर्फ मोटिवेट है मुझे फाइटर पायलट ही बनना है और वो इसने करके दिखा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम जुड़ते हैं फ्लाइंग ऑफिसर विकास मोर के फादर साहब के साथ, उनके पापा के साथ। नमस्कार। नमस्कार जी। जी बताइए विकास मोर के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, कैसा रहा था और कैसे इतनी बड़ी अचीवमेंट उसने हासिल की? हाँ जी, पढ़ने में बहुत बढ़िया अच्छा था जी। हाँ, टाइम पर पढ़ता था जी, टाइम पर खाना खाता था, टाइम पर पढ़ता था जी। इसके नियम बहुत अच्छे थे जी। इस नियमों के कारण आज इस पोस्ट पे हासिल है जी। हाँ जी। तो बाकी दूसरे पेरेंट्स को, दूसरे माता पिता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो भी आपकी बेटे की तरह एक अच्छा ऑफिसर, होनहार ऑफिसर बने? हाँ जी, बढ़िया मेहनत करें, बढ़िया ऑफिसर बनेंगे जी, बढ़िया मेहनत करें जी। शुक्रिया। अथर्वा डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर श्री अनिल चौधरी से दोबारा बातचीत करते हैं कि वो युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं। सर, अब आजकल के जो युवा है जो मतलब नशे की हालत में भी, कुछ मैं कहूँगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी इस बात में, उनके लिए क्या मैसेज है? वो कुछ मतलब रह जाते हैं किस वजह से, तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं या वो अपने लक्ष्य तक प्राप्त नहीं कर पाते, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा सर? और माता पिता के लिए भी ज़रूर कोई संदेश देना। जो आपने सवाल पूछा है कि जो बच्चे नशे की संगत में जा चुके हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ हमें बचपन से सिखाई जाती है कंपनी। बिल्कुल सर। जो फ्रेंड सर्कल है, जैसे कि विकास मोर जो है, इसके जो मोटिवेटर जो रहे हैं, इसके भाई दीपक रहे हैं, और जिस टाइम ये एकेडमी में भी आए थे और उस टाइम भी मुझे काफ़ी बार ये मिल चुके हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी कंपनी क्या है। संस्कार अपनी जगह है, कंपनी अपनी जगह है। जो कंपनी है वो बच्चे को अपनी अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड सर्कल जो है वहाँ से एक, मानिए आप, वो एक बच्चे को सिखाने का एक दूसरा दौर है जहाँ से बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है। इसके अलावा बच्चे को बचपन से ही फिज़िकल एक्टिविटीज़ में डाला जाए। उसको मोबाइल भी एक बहुत बड़ा नशा है, मोबाइल एक्टिविटी से भी दूर रखा जाए। और मैं यही कहना चाहूँगा खासकर इन नौजवानों के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है? आलस्य। बिल्कुल सर, आलस्य बहुत बड़ा शत्रु होता है। हाँ जी, इंडोलेंस जो है, जो आलस्य जो है, इसका त्याग करना चाहिए। सुबह बच्चे को जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। आजकल के बच्चे को हम देख सकते हैं कि वो सुबह जल्दी उठ नहीं रहा है, वो 8-9 बजे आराम से उठ रहा है। तो इस तरीके से वो अपने मुकाम को हासिल नहीं कर पाएगा। तो जैसे विकास का भी मैं आपको बताता हूँ, विकास के अंदर सबसे बड़ी जो पावर थी, इसको ये कहा जाता था कि और बच्चों के साथ कि आपको ग्राउंड में यहाँ पे पहुँचना है, तुम्हें 5 बजे पहुँचना है। तो ये बच्चा वहाँ पे 4:40 या 4:45 पे 15-20 मिनट पहले पहुँचता था। इसके अलावा क्या था इसके अंदर जो खासियत है, जो और बच्चों में होनी चाहिए, डेडिकेशन। अगर इस बच्चे को ये कह दिया कि आपको ये चीज़ करनी है और यहाँ पे तेरे को 2 घंटे बैठे रहना है, तो ये 2 घंटे नहीं, वो वहाँ पे 3 घंटे बैठा रहेगा। तो ये चीज़ बच्चे में होनी चाहिए। और इसके अलावा कंसंट्रेशन पावर के ऊपर जो मेडिटेशन एक्टिविटीज़ है, मेडिटेशन का बहुत बड़ा योगदान है, जो हम बच्चों को सिखाते भी हैं। और विकास ने भी मेडिटेशन काफ़ी किया वहाँ पे, और आगे भी इसको ज़िंदगी में डेफिनेटली वो चीज़ काम भी आएगी। मेडिटेशन जो डिप्रेशन को दूर करने में बहुत बड़ा, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा योगदान तो मेडिटेशन का है। देखिए, डिप्रेशन तो बहुत बड़ा पार्ट हो गया। स्ट्रेस की बात करेंगे, टेंशन्स की बात करेंगे। बिल्कुल। डिप्रेशन तो एक बीमारी है जो स्ट्रेस का एक अलग ही दौर पे चला जाएगा। तो स्ट्रेस और टेंशन को दूर करने के लिए सबसे बड़ा तरीका मेडिटेशन है, और वो नौजवानों को नहीं, हम सभी को करना चाहिए।